मेरा सवाल का जवाब सीधा सीधा दो ना। हम क्या बोले, मेरा पहले तो प्राण में संकट में। तुम किधर जाना चाहती है? हम दोनों के तरफ। दोनों की तरफ कैसे रहेगी? तुम एक ही तरफ ना रहेगी। अगर वो मेरे तरफ रहेगी तो तुम मुझसे बात करना आज से छोड़ दो और अभी से छोड़ दो। कोई भरोसा नहीं है। जब तक इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलते अगर कहीं लोग मेरे साथ कोई दुर्घटना कर दे। और जो शादी किया है वो वीडियो फोटो हम कोर्ट में जमा कर चुके हैं और संबंध बनाया हुआ वीडियो वो भी हम कोर्ट में जमा कर चुके हैं। इसमें कोई दोहरा की बात या हिचकिचाने वाली बात हमको नहीं है। तो जनता जनार्दन से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हम एक टीचर हैं, हमको न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। अभी हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के सबौर में और सबौर में एक प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सुने होंगे कि एक मर्द दो औरत को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। वो ये हुआ है कि एक पत्नी दो पति के साथ रहने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में एक शख्स है हमारे साथ बात करने के लिए। इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के मशहूर एक डांसर भी हैं और डांसर के साथ साथ यहाँ के बहुत सारे लोगों को डांस का प्रशिक्षण भी दिए हैं। इनके साथ ही इनका एक अलग पहचान भी है और अपने शादी में बड़े बड़े स्टार जैसे आप आदर्श आनंद को जानते होंगे, जो कि पूरा भागलपुर बिहार में सेंसेशन रह चुके हैं सोशल मीडिया में। गहराई से जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 24 नवंबर 2022 को साक्षी प्रिया, माता का नाम उसका लक्ष्मी देवी है, पिता बबलू मालदार है, उसके यहाँ हिंदू रीति रिवाज से मेरा शादी हुई है। मेरी शादी होने के बाद जो सुहाग रात के दिन होती है, उस दिन जब हम उसके पास गए, संपर्क में गए, वो साफ साफ हमको मना कर दी। बोले क्यों? तो बोली क्या कि नहीं, हम आपको मेरे मम्मी पापा जो है ना ज़बरदस्ती शादी कराए हैं, इसीलिए हम आपको टच नहीं करने देंगे। तो हम क्या किए, हम उसको छोड़ दिए। उसको पूछे कि जब तुम शादी कर मतलब जब तुम ज़बरदस्ती दबाव में क्या ज़रूरी था, जब तुमको नहीं करना था तुम पहले बोल देती थी। इसके बारे में आप उनके पेरेंट्स को बताए थे कि नहीं? उनके माता पिता को? उनके माता पिता को नहीं। सुहागरात का कहानी यही है कि जब हम उसको बताएं कि जब वो मना कर दी तो हम जो है ना साइड हो करके करवट साइड ले करके हम जो है ना मतलब सोने लगे। और हम सोए नहीं थे, हम उसका हरकत देख रहे थे। वो मेरा मोबाइल ले करके, मेरा मोबाइल तो वो जब आई तो वही रखती थी, 2 दिन तक तो वही रखती थी, जहाँ जहाँ मन होता था बात करती थी। हम उतना फोकस नहीं किए। और जब तीसरा दिन हुआ, जब सुहागरात के दिन, तो वो बताने लगे उसको हम कुछ नहीं पूछे, तो वो जो चैटिंग करने लगी। जब वो चैटिंग करने लगी तो हम जो है ना अचानक हम जो है ना चुपके से साइड झांक के देखे कि क्या कर रही है। तो वो देखे कि वो चैटिंग कर रही है, आई लव यू सब गंदा गंदा सब वो सब लिख रहा था लड़का। तब जा कर के हम उसको जो है ना अचानक हम मोबाइल छीने, देखें, उसको हम डांटने का प्रयास किए, ये क्या कर रही है, तू ना मम्मी पापा को बोल देंगे। तब वो बोली कि हम जो है 8वां अजूबा बनना चाहते हैं और हम शादी कर चुके हैं। तो हम बोले जब तुम शादी कर चुकी है तो फिर हमसे शादी क्यों करी? तो नहीं, वो लड़की है और जो है ना हम लड़की के साथ नहीं है रहेंगे। तब हम बोले अगर वो लड़की ही है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, तुम 8वां अजूबा बनो 9वां अजूबा बनो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो क्या करी कि मतलब जो है ना उसी के बाद में उस टाइम जो है ना ताम झाम हुआ हमसे, तू मैं करी, हमको धक्का भी दे दी। तो हम जो है ना उसका मम्मी पापा को उसी रात में बताएं कि आपकी बेटी देखिए ऐसा ऐसा करके पकड़ा गई है, आप अपनी बेटी को समझाइए, ऐसा ऐसा बात है, आपकी बेटी का इज्जत है, जब ये शादी कर चुकी थी तो फिर आप हमसे शादी क्यों करवाएं? तो उसकी मम्मी और उसका पापा लोग सब आए, 17 लोग से आए, ज़बरदस्ती विदा करा के ले गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन आना जाना सब कुछ वो बंद हो गया। अचानक जब आप उनके पिताजी को बताए तो उनसे क्या रिस्पांस मिला आपको? उनका बोला ठीक है मेरा बच्चा हम समझा देंगे, मेरी बेटी पे आरोप मत लगाइए, नहीं तो आपको हम बर्बाद कर देंगे। ये लड़की उस रात में भी बोली थी कि आप दोनों मिल के रहिए, इसी में भलाई है, नहीं तो जानबे करते हैं मेरे मौसा जी जेल पुलिस है, मौसी जी जेल पुलिस है, कानून के बारे में आप जानबे करते हैं, सब कोई लेडीसे का सुनता है। बोले ठीक है, लेकिन तुम शादी जो करी
जब तुम क्या करना चाहते थे? नहीं, हम उससे शादी कर लिए हैं, आप दोनों मिल के रहिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे। मतलब मरवा भी सकते हैं? मरवा भी सकते हैं, ये खुले शब्दों में वो उसी दिन बोल दिए। अच्छा जी। तो सीधा शब्दों में तब जब उसके घर पे जब हम अचानक आए 4 बजे सुबह, जब जगह हम घर से अपना डांस क्लास लेने के लिए 6 बजे सुबह लेते थे, तो हम उस दिन क्या किए, 6 बजे सवेरे हम वहाँ से जग करके निकले साइकिल से, रास्ते में उसका घर पड़ता है, तो हम उसके घर पे गए, तो उसके साथ में रंगे हाथ हम पकड़ लिए सुमित यादव के साथ में। वो लड़की जिसको लड़की बता रही थी जी, वो साबित हो गया कि वो लड़का, हम दोनों को नंगे पकड़ लिए एक ही रूम में। हम वीडियो भी बनाने का प्रयास किया, मेरा मोबाइल जो है वहाँ पे छीना, लेकिन फिर उस टाइम दे दिया। जब हम डांस क्लास पे आए, जब लगातार मेरा उस टाइम क्लास बढ़िया चलता था, 1 घंटे गैप के बाद फिर हम क्लास लेने लगे, तो 10 बजे वो लोग जो है ना हमला बोला, लगभग 12-13 लोग के साथ, 5-6 बाइक के साथ, और वो क्या बोलता है हॉकी उकी सब डंटा उंटा ले करके मेरे रूम पे पहुंचा 31 दिसंबर 2022 को। वहाँ पे जब हमला बोला तो मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। वहाँ का जो ये मदन के रूम में रहते थे, सीसीटीवी कैमरे में जो है ना पूरा फुटेज आ गया है कि मतलब जो है ना, मतलब मेरा मोबाइल जो छीना है वो फुटेज आ गया है। तो हम उससे फुटेज मांगते नहीं देता है। वो बड़े बड़े लोग जो जिसको भी बोलिए, जिसका कि बोल वाला है, जिसका भी कानून सम्मान करता है, उन लोगों को मिला के रखा है। मेरे गांव में 10-10 हज़ार का गुंडा लगा के रखा है। तो हम ये कहानी हम किसको बताएं? अच्छा, ये पता कैसे चला कि 10-10 हज़ार का ये गुंडा लगा के रखे हैं आपको मरवाने के लिए? जिस दिन हम यहाँ से भागे ना, जिस दिन ये लोग हमारा पीछा किया, जब हमको घेर लिया, तो हम जो है ना हदसिया गए डर से। वहाँ से भाग करके हम सबौर थाना गए। सबौर थाना प्रभारी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वहाँ से हमको जो है ना रानी तालाब तक पहुँचाएँ। जब रानी तालाब जब हम जैसे उतर करके हम जैसे नीचे आए, तो वहाँ से जो मतलब जो मेरे गाँव का गुंडा लोग था मेरे पीछे किया। समझिए कि हम मौत के बहुत लगभग 5-6 कदम की दूरी से हम गुजरे हैं। जो मतलब मेरे गांव का जो कुछ उदंड लोग हैं, उन लोगों ने हमको घेर लिया था, लेकिन उन लोग को हम चकमा दे करके वहाँ से फरार हो गए हैं। इन लोग को भी चकमा दे करके हम फरार हो गए हैं। आपकी शादी कहाँ हुई है? ये बड़ी हाट सबौर, ये बबलू महलदार उसका बाप है, और उसकी मम्मी का नाम लक्ष्मी देवी है। और एक तरह से समझिए ना कि यहाँ पे उसका यहाँ समाज में नहीं रहती है, वो रहती महिंद्रा शोरूम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, क्योंकि वहाँ पे मेन रोड के बगल में घर पड़ता है। मछली बेचने का काम करता है, और वहीं पे उसका धड़ल्ले से उसका जो है ना धंधा चलता है। और उसका बाप जो है ना बबलू महलदार, वो भड़वा है, 1 नंबर का भड़वा है। उसका बेटी का कमाई खाता है। जिस रूम में अगर हम मेरे साथ शादी करा दिया, तो उसको क्या अधिकार है कि वो मतलब पहले वाले पति के साथ में ला करके लाना और सुलाना? अगर आप उसके साथ सुला रहे हैं तो हम उसको तब हम रख के क्या करेंगे? वो एक औरत 2 मर्द के साथ कैसे रहेगा, आप ही बताइए। इसलिए करके हम उसको अपने जहाँ तक हम सुरक्षा माने कि किसी न किसी दिन उसको हम बोले। उसकी बेटी भागने वाली थी, जब हम सच्चाई बताए कि आपकी बेटी फलना तारीख तक में भाग जाएगी, वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने लगा। इसलिए करके वो ऐसा सब अभद्र आरोप सब लगाने लगा कि हम जो है ना मतलब तंग आ गए इन लोग से, और जा करके हम जो है ना मामला कोर्ट में हम दाखिल करवा दिए। अब क्या है समस्या कि वो आरोप लगाने के साथ साथ अभी हम जो है ना जान बचा के भागते फिरते हैं। 2.5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक हमको कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई हमको सहयोग करे। बस इतना समझ लीजिए कि वो गर्भपात करवाई है 2 बार, शादी करी है, और वो गंदा जो वीडियो बंद कमरे में जो साक्षी प्रिया के साथ में सुमित यादव बनाया है, उसका पिता का नाम है उपेंद्र यादव। जो भी सच्चाई हम सब कुछ जान चुके हैं, हम कोर्ट में हम सब कुछ जमा कर दिए उसको। फिर वो मेंटेनेंस केस कर दी, तो मेंटेनेंस केस हम कानून से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अकेले इंसान हम कितने लोगों से लड़े, ये पहले बताइए। जब आप सुमित यादव को दोषी ठहरा रहे तो सुमित यादव से कभी बात हुई है आपकी? सुमित यादव से जब मेरे यहाँ आई थी लड़की, तो हमको भी वो बात करवाई थी, मतलब कि कॉन्फ्रेंस पे, तो हम भी 1-2 बार बात किया, तो वो लड़की बन करके बात किया था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो फिर हम उससे तब तो फिर वो तो आमने सामने जब हम देखिए कि वो उसके हस्बैंड है, वो वाइफ है, वो जो बोली थी वो साबित हो गया। अब वो जब जो पैदा किया है लक्ष्मी देवी,
जब साक्षी प्रिया जब उसकी जब बेटी नहीं हुई तो वो मेरे 2 दिन की ज़िंदगी में आकर के वो क्या करेगी? वो कहती मेरा बचपन का प्यार है, इसके लिए हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे। हम जब वो माँ बाप का जो पैदा किया जब उसकी नहीं हुई तो हम उसको क्यों रखें, किस शर्त पे रखें, ये बताइए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हम कानून से लड़ रहे हैं, मेरे साथ अगर कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार बबलू मालदार होगा और उसका समस्त परिवार होगा।